आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 का संस्कृत जिसका पाठ है पाठ 10। पाठ 10 का नाम है उपदेशे ही मूर्खाणम। चलिए शुरुआत करते हैं। एकस्मिन् स्थाने एक नदा बहिति स्मः। एकस्मिन् यानी कि एक स्थान पर एक नदी बहती थी। तस्य तीरे एका वृक्षः आसीत्। तीरे यानी कि किनारे, उसके किनारे एक वृक्ष था। तत्र खगेः अनेकानि नृणानि निर्मितानि आसन्। उस पर कई घोंसले थे और उस पर खगाः ऊंचा करती थी। तेषु नृणेषु तु सुखेन वसन्ति स्मः। उन घोंसलों में वे खुशी से रहती थी। तस्या वृक्षः उपरि एको वनापि वसन्ति स्मः। उस पेड़ की चोटी पर कौन? वनपि, वनोरपि यानी कि एक वानर, एक बंदर रहता था। परंतु तस्य गृहः न आसीत्, लेकिन उसका कोई घर नहीं था। अतः सः शाखासु इतस्ततः भ्रमति स्मः। वह इसलिए इधर उधर शाखा पर घूमता रहता था। एकदा शीतकाले शीतलः पवनः भवति स्म। एक बार शीतकाल में शीतल हवा बह रही थी। तस्मिन् एव काले वृष्टिरार्वदः सर्वे खगाः स्वनिरोषि उपविशाः आसनः। इस बार सर्दियों की ठंडी चल रही थी। सभी पक्षी अपने घोंसले में बैठे हुए थे। क्या? सर्वे खगाः यानी सभी पक्षी, सर्व नृणेषु यानी कि अपने घोंसले में, उपविशाः आसनः सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे थे। वानराः वृष्टि जले आर्द्रो अभवत्। केवल वानर यानी कि केवल बंदर ही ऐसा था जो बारिश के पानी में भीग रहा था। कौन? बंदर बारिश के पानी में भीग रहा था। अनेन सह कंपितः शरीरः महतः प्राणं धारयन्ति स्म। और उसका शरीर ठंड के मारे कांप रहा था। तस्य दुर्दश अवलोक्यः दार्चिता एका खगा वानरम अवतत। उसकी इस दुर्दशा को देखकर एक चिड़िया ने कहा और वह दया से भर उठी। वानरम आवदत तव हस्तो च पादो मनुष्य इवाः सन्ति। हाथ पैर मनुष्य के समान थे, इन्हें फैलाओ मत, कहीं तुम घर बना लो। की हेता हस्तपादा प्रशति ये ग्रह निर्माणः न करोषति। लेकिन इतना कहने पर भी बंदर ने अपना घर नहीं बनाया। तदा से वानरः कंपमाना कीमवती न भवता। बंदर का कंपमाना बंद नहीं हुआ। परहा सोराचित्यम अपः शूद्र प्राणी महानिंदति। लेकिन उसने सोचा यह तुच्छ छोटा सा प्राणी मेरी निंदा कर रहा है। अस्मे उपदेशावश्यम दावत, और इसने मुझे उपदेश दिया है। यावत वर्षा समाप्ता तावत् स वानरः सकोता तेषां खगान् नृणानि त्र्योट्वा वृक्षः अभवत्। तभी उसने सलाह दी होगी। बारिश थमने पर बंदर ने गुस्से में आकर खगावना नृणानि यानी कि चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। एव ईडे सहा खगाना मंडकानि आपी पृष्ठानि, माफी चाहती हूँ। स ईडे स खगान अंडकानि अपि प्राणष्टानि सत्यमेव वक्त्वा उपदेशा हि मूर्खाः प्रोक्ताय न सन्ति। इस प्रकार उपदेश देने पर बंदर ने चिड़िया के घोंसलों को तोड़ दिया और उसके अंदर रखे अंडे भी क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी जिसमें एक उपदेश के बारे में दिया गया था। प्यारी छोटी सी चिड़िया ने एक बंदर को मेहनत से घोंसला बनाने के लिए कहा। उसने गुस्से में आकर बेचारी उस चिड़िया का ही घोंसला तोड़ दिया और उसके अंडों को भी
तोड़ दिया। तो ये था हमारा पाठ। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।